नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो है स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ लाटविया। इसको हम कंप्रहेंसिवली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों का लाटविया का वीज़ा किस वे से ले सकता है। इवन लाटविया का जो जैन इनटेक है, जिन्होंने जैन 2025 में जैन या फेब 2025 में लाटविया में जाना है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो ये इनका सितंबर अक्टूबर का जो इनटेक था इस साल का बहुत ही बढ़िया रहा है। आई थिंक सो हमारे 14 या 15 केसेस थे, जिसमें से एक रिफ्यूज्ड हुआ है केस। उसको अभी उसका क्या डिसीजन है, उसका भी आज पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है दोबारा, जब हमने रीअप्लाई किया था तो उसका डिसीजन भी शाम तक आएगा। तो बाकी सब के सब केसेस पॉजिटिव रिस्पांस आया है और हम एक केस की और वेट कर रहे हैं, जो बच्चा बांग्लादेशी सिटीजन था जिसने अपना लाटविया का स्टडी वीजा हमारे थ्रू प्रोसेस किया था। ये केसेस दो की वेट है। बाकी सारी की सारी मैंने सक्सेस स्टोरी अपने चैनल पर डाल दी हुई हैं। अगर आप लाटविया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी इन लाटविया, जहाँ सक्सेस स्टोरी लाटविया की देखना चाहते हैं, उनके दो हमारी प्लेलिस्टें हैं। दोनों प्लेलिस्टों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो लाटविया के लिए अगर आप अपनी प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट असेस करवाना चाहते हैं तो हमारा एक स्टडी फॉर्म है डेडिकेटेड, उसको अगर आप फिलअप करके भेजेंगे, मैं इमीडिएटली बताऊंगा कि आपको लाटविया में ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा मार्केट के अंदर बाकी कंट्रीज क्लोज होने के कारण या एक्सपेंसिव होने के कारण, अगर मैं यूके की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव है। यूके काफ़ी एक्सपेंसिव है। वीज़ा में स्पाउस के साथ नहीं जा पा रहे। कनाडा ने अपने रूल्स धड़ाधड़ चेंज कर रही है और काफ़ी एक्सपेंसिव होने के कारण आज की डेट में हर एक कंसल्टेंट शेंगन कंट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके थ्रू काम ना करवाएं, उनके थ्रू भी काम करवाएं, लेकिन नॉलेज जरूर चेक करें। अगर आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, उसको उन कंट्रीज से रिलेटेड कितने साल का एक्सपीरियंस है, उन कंट्रीज में उसको कितना नॉलेज है। और 29 शेंगन कंट्रीज हैं हमारे पास। 29 शेंगन कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई है। हर एक प्ले लिस्ट में, हर एक कंट्री की प्ले लिस्ट में 50-50 से लेकर 100 वीडियोस आपको मिल सकती हैं। तो अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है, उन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देयर आफ्टर आप किसी भी कंसल्टेंट को एंगेज करें कि आपने कौन से कंसल्टेंट को एंगेज करना है। मोटिवेशन से बचें, जहां पर आपको धड़ाधड़ वीजाज दिखाए जाते हैं, ये मोटिवेशंस दी जाती हैं कि आप लाखों रुपए फॉरेन जाकर कमाएंगे, उन मोटिवेशन से बचना है। सिचुएशंस फॉरेन की काफी टफ है, इजी नहीं है। और इवन जिसका वीजा आ जाता है उसके लिए गोड है, जिसका वीजा नहीं आता उसके लिए बंदा ये कहता है कि ये ठग है। ऐसी लोगों की प्रजम्पशंस रहती हैं। लेकिन आपको अपनी जजमेंट लेना बहुत जरूरी है कि कंसल्टेंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर कितना वर्क कर रहा है और आपको कितनी अपडेशंस डे बाय डे दे रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करें। अभी सामने वाला क्लाइंट सुनता ही नहीं है कि छोड़ो, ऐसे करो ऐसे करो, तो आपको एट द एंड नुकसान खुद का होगा। जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट होंगे और ऑलवेज हम आपके साथ स्टैंड रहेंगे। तो अभी जो बच्चों की डेस्टिनेशन लाटविया विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ है, जो ऑलरेडी लाटविया पहुंच चुके हैं, जिन्होंने लाटविया जाना है, जहां जिनका वीजा भी रिजेक्टेड हो चुका है, वो भी हमारा ओपिनियन जरूर लें। लाटविया की रिजेक्शन के बाद बेहतर हम रीअप्लाई करें। जहां लाटविया को छोड़कर अनदर कंट्रीज में डालें, कौन सी कंट्री आपको वीजा प्रोवाइड कर सकती है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। जो बच्चे लाटविया पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपनी स्पाउस को इंडिया से उनको बुलवाना है एज ए डिपेंडेंट, जो फुल यहाँ पे डी या नेशनल वीजा पर जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि फर्स्टली वहां से ओसीएम में इनविटेशन अप्लाई करना पड़ता है। क्या वो ओसीएम में इनविटेशन आपकी यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, जहां आपका जो स्पाउस जो लाटविया में ऑलरेडी वो अप्लाई करेगा, उसमें हम आपको गाइड करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर आपने सबमिट करवाने हैं। इवन जो बच्चे लाटविया पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को टूरिज्म के लिए भी बुलवाना है, तो उनमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो मैं फिर बता दूं, जो बच्चे लाटविया जा रहे हैं उनको मेरी ये स्ट्रांगली वार्निंग है, लाटविया में जाते ही आप कहें मैं अनदर कंट्रीज में बढ़ जाऊंगा, मैं इस कंट्री में चला जाऊंगा, तो लाटवियन
जो माइग्रेशन एजेंसी है, जो बॉर्डर एजेंसी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो बच्चे लाटविया को एज ए ट्रांजिट यूज कर रहे हैं अनदर कंट्रीज में जाने के लिए, तो उनके लिए भी वार्निंग है। उन बच्चों को लाटविया बॉर्डर एजेंसी जो इमिग्रेशन है वो डिपोर्ट कर सकती है। लाटवियन इमिग्रेशन एजेंसीज को मालूम है कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा बच्चा अनदर कंट्रीज शेंगन में करने के लिए क्या जा रहा है। तो आपने लाटविया ट्रैवल करने से पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स की फुल इंफॉर्मेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है। जो बच्चे हमारे भी लाटविया जा रहे हैं उनको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे आपने ट्रैवल करना है, जाने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जो बच्चों पहुंच चुके अपनी स्पाउस का इनविटेशन जब अप्रूव हो जाता है, इनविटेशन के अलावा आपने और कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वहां से इंडिया अपने स्पाउस के लिए भेजने, जिनका वीजा एम्बेसी में अप्लाई होना है, अकोमोडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है वहां पे, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है जो लाटविया के अंदर है, और इवन अगर आप कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाटवियन बैंक में फंड्स दिखाते हैं तो कितने फंड्स दिखाने पड़ेंगे स्पाउस के और डिपेंडेंट बच्चों के। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपका मैरिज सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से लीगलाइज करवाना है। अगर आपके डिपेंडेंट बच्चे जा रहे हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डिपेंडेंट बच्चे यहाँ पर स्कूलिंग में है तो स्कूलिंग से आपने कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो यहाँ से जब वीजा अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम लाटवियन रेजिडेंसी परमिट है, यहाँ पर डायरेक्ट वीजा अप्लाई नहीं होता। तो जो रेजिडेंसी परमिट का फॉर्म है उसको किस वे से फिलअप करना है, जो 8-10 पेज का होता है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कवरिंग लेटर को कैसे प्रेजेंट करना है, जो आपकी इंश्योरेंस है स्पाउस की या डिपेंडेंट बच्चों की, क्या लाटविया से ही बनाई जाए या इंडिया से दी जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जिसने स्पाउस ने लाटविया में जाना है उसका जो यहाँ के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो वर्किंग करता है, क्या वो बिजनेस करता है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर इंडिया में कितने पैसे होने चाहिए, वो कैसे दिखाने हैं, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपको फुल असिस्ट करती हैं। इवन आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वही बता सकता है जिन्होंने लाटविया के स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा, स्टूडेंट स्पाउस वीजा अप्लाई किए हों। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है आपने जो अपनी सर्विस है कैसे लेनी है, किसके थ्रू लेनी है। इवन जब आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, अप्रूवल उसकी कैसे आती है, अप्रूवल के बाद वीजा लेने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं, वीजा कितने दिन के अंदर ग्रांट होता है। इवन जब आप फाइल सबमिशंस के लिए जाते हैं वहां पर क्वेश्चनिंग क्या होती है, इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्रहेंसिवली हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं जो हमारी सर्विस हायर करते हैं। क्योंकि लाटविया में भी हमने अप्रोक्स 7 से लेकर 8 सक्सेसफुली स्पाउस केसेस किए हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या स्पाउस को इकट्ठा वीजा मिलेगा इंडिया से स्टूडेंट स्पाउस को, जहां स्टूडेंट जाने के बाद 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद स्टूडेंट के पास अपनी जो वहां की रेजिडेंसी परमिट है कितने टाइम की वैलिड होनी चाहिए जब यहां से स्पाउस वीजा अप्लाई करना है, आपके वहां के मार्कशीट कितने इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी की जो पासिंग मार्कशीट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हमने अपनी फाइल के साथ लगानी है या नहीं लगानी है। ये सारी की सारी कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। तो इवन अगर आपकी लाटविया की डेस्टिनेशन है जैन-फेब इनटेक की, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका किसी भी कंट्री का किसी भी टाइप का कोई वीजा रिफ्यूज्ड है या आप शेंगन की किसी भी कंट्री में एज ए स्टडी या स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। और लास्टली अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।